प्रॉपर्टीज का हिसाब किताब अपने पास था, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। हम लोगों ने सारी चीजें आपको समझा दी थी, 6 की 6 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी थी। इससे पहले हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ पैराबोला, क्या ये हमने पढ़ लिया है क्या? इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ पैराबोला मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मेरे हिसाब से अभी तक हमने लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है। पढ़ा या नहीं है? नहीं पढ़ा है। कौस्तभ पढ़ा है क्या? और कौस्तभ लाइन एंड पैराबोला पढ़ लिया क्या? लाइन एंड सर्कल पढ़ा था, लाइन एंड पैराबोला आई गेस नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। नहीं है? हेडिंग लिखिए, लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। हेडिंग लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, ये हम लोग हेडिंग लेके आ रहे हैं। तो लिखिए जरा इसके अंदर, अब क्या मतलब है लाइन एंड पैराबोला का, क्या हिसाब किताब होता है? बेटा देखो, अगर मेरे पास में ये एक पैराबोला है, मान लेते हैं ये मेरे पास में एक पैराबोला है, तो लाइन का क्या हिसाब किताब हो सकता है? लाइन इसे दूर से पास हो सकती है, लाइन इसे टच कर सकती है, और लाइन इसे 2 पॉइंट पे कट कर सकती है। मतलब लाइन कैन बी अ कॉर्ड, अगर 2 पॉइंट इंटरसेक्शन है तो लाइन टच भी कर सकती है और लाइन दूर से भी पास हो सकती है। सेम काम हमने सर्कल में भी किया था, अगर आप सब लोगों को याद हो तो सेम काम हम लोगों ने सर्कल में भी किया था। तो आइए उसी पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि क्या चीज करना चाह रहे हैं हम लोग। तो लाइन की अगर इक्वेशन में मान के चलूं तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c हो जाएगा। पैराबोला में यहां पे कंसीडर करके चल रहा हूं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। याद है, कोई आप में से बता सकता है क्या कि लाइन एंड पैराबोला के केस में हमने क्या किया था बेसिकली, या लाइन एंड सर्कल के केस में हमने क्या किया था? सर्कल की इक्वेशन में लाइन की इक्वेशन को उठा के डाल दिया था, और बेस्ड ऑन दी फिर वो क्या बन गया था आपके पास में? एक क्या बन गया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेस्ड ऑन दैट डिस्क्रिमिनेंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते थे, इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट ऑफ टच, दैट मींस दैट लाइन विल एक्ट एज अ टेंजेंट, और लेस देन 0 पे आपका क्या होता था? ये यहां से पास हो जाता था। ठीक है, तो इसका कहने का मेरा मतलब है कि इसे सब्स्टिट्यूट अगर किया जाए इसके अंदर तो ही तो मैं इंटरसेक्शन निकाल पाऊंगा। तो बेटा लाइन को मैंने अगर इसके अंदर उठा के डाल दिया तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में, तो mx प्लस c उसका कैसा हो जाएगा? होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4ax, मतलब m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल्स टू 4ax। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? m स्क्वायर x स्क्वायर, यहां से कितना हो जाएगा? 2mc माइनस 4a टाइम्स ऑफ x प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा मैं इस क्वाड्रेटिक की बात कर रहा था, जो क्वाड्रेटिक हमारी यहां पे बन रही है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक से अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर दी तो लाइन विल हैव 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद पैराबोला। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर बाई चांस ये वाला हिस्सा हो गया तो मेरा d क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, तो 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर बाई चांस ये ऐसा हो गया तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो बस अगर d इक्वल टू 0 मैं बोलता हूं तो सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। मतलब ये लाइन जो है वो किसकी तरह एक्ट करने लगेगी? टेंजेंट की तरह एक्ट करने लगेगी। मतलब d की वैल्यू क्या कर दिया आपने? इक्वल टू 0 कर दिया। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac को आपने इक्वल टू 0 किया। तो फटाफट आप d इक्वल टू 0 करके दिखाइए, इसी में मैं इंटरेस्टेड हूं।
मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सिर्फ d इक्वल टू 0 में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो जल्दी मुझे बताइए इसे सॉल्व करके कि अगर मैं d इक्वल टू 0 कर दूंगा तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। आप कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब आप तक मेरी आवाज या तो नहीं आ रही है या आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। जल्दी, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन करने वाले हैं यार। रीजन क्या है, हम पूरी टेबल बनाने वाले हैं, पहले टेंजेंट के लिए, उसके बाद में नॉर्मल के लिए। आपको आज मजा आने वाला है इसमें। डन नरगिस, वेरी गुड यार। कितना आया नरगिस, आंसर बताओ। नरगिस आंसर बताओ लड़की। अनम्यूट होने की परमिशन नहीं दी क्या, मैंने दे रखी ऑलरेडी भाई। नरगिस आवाज नहीं आ रही लड़की। कोई बात नहीं, गलत होगा तो नरगिस कोई मना थोड़ी कर देंगे, होने दो, गलत गलत तो होना ही चाहिए, गलत होगा तभी तो सही कर पाओगी। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 2mc माइनस ए उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे करके अपना रिजल्ट आना चाहिए इस पूरे केस में। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा प्लस 16a स्क्वायर, माइनस यहां से बताओ 2mcx माइनस कितना आ रहा है 4a, तो भाई 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 कितना आ जाएगा mca, यहां पे आ जाएगा माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पोर्शन इसने उड़ा दिया। 16a में यहां से कॉमन निकाल लूंगा तो a माइनस m टाइम्स ऑफ c आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, 16 0 के बराबर नहीं हो सकता, a 0 के बराबर नहीं हो सकता, a माइनस एम सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो एम सी कितने के बराबर हो जाएगा, a c इज इक्वल्स टू a बाय m। तो c कितने के बराबर हो जाएगा आपका, a बाय एम के बराबर, मतलब c की वैल्यू आ गई a बाय एम। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपके पास में ये लाइन है और c की वैल्यू है a बाय एम। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मतलब a बाय एम। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इन स्लोप फॉर्म। ये हो जाएगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो इसमें y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में ये c वाला पार्ट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नहीं है सर। नोट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि यहां से आगे का काम हमारे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी नोट कर लीजिए। सर बोलो। सर, एक और आंसर आया था a इक्वल टू 0, उस केस में पैराबोला एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाएगी? a इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पैराबोला चाहिए हमको। हाँ सर, लेकिन a इक्वल टू 0 में मतलब पैराबोला कैसे बनेगा? तो बनेगा ही नहीं ना, इसीलिए तो a की वैल्यू 0 नहीं ली मैंने। 16 0 के बराबर हो नहीं सकता, a 0 के बराबर हो नहीं सकता, यही तो बोला था मैंने। ठीक देखो है ना, यहाँ पे मैंने बोला था ना 16 भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, a भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। कौन बचाइए, a 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि a एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलरेडी मेंशन्ड है, 0 नहीं हो सकती वो। आई बात समझ में, क्या है a एक्चुअली, क्या है a तो यही है ना, यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस, वो 0 हो गई तो ये पॉइंट फोकस पे आ जाएगा भाई, मतलब हाँ यहाँ सर। वर्टेक्स पे पहुंच जाएगा ये, है ना। अगर हाँ ये सर। पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे पहुंच जाए ना, ये वाला पॉइंट अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करने लग जाए तो
तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंडीशन को रिप्रेजेंट करने लगेगा, तो ये चीज बहुत गड़बड़ है, इसलिए हम ए की वैल्यू तो 0 ले ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। डन है? यस सर। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, चलूं? नोट कर लिया? हाँ सर। नोटेड। कर लिया? चलो बढ़ते। आज निश्चल नहीं आया क्या? निश्चल? यस सर। वसुदेव नहीं दिख रहा मुझे, वंश तो है, वर्षा भी है, निकिता, कविता, आरजवी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को अब हम डील करेंगे। इक्वेशंस होना चाहिए वैसे तो, ऑफ टेंजेंट या वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये अपन काम करेंगे। क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस केस में? हम बोल रहे हैं आपको y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एक पैराबोला है, और x1 y1 एक पॉइंट है ऑन दी पैराबोला। x1 y1 एक पॉइंट है ऑन दी पैराबोला। पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है। क्या करें बताओ जरा, क्या करें? 0। t इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड यार तुषार, है ना? मैंने आपको सर्कल में बताया था। वैसे पहले मैं अलग तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालता, लेकिन अभी निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं सीधे सीधे। हमने क्या बोला था सर्कल में? अब सर्कल की सारी चीजें पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में मैं यूज करूंगा, इसीलिए चैप्टर जल्दी खत्म होता है। तो सर्कल में हमने क्या बताया था? t इज इक्वल्स टू 0 हम अप्लाई कर देते हैं। अगर मेरे पास एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और एक पॉइंट है इस सर्कल पे x1 y1, तो t इज इक्वल्स टू 0 आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? x1 y1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। आप x स्क्वायर को लिख देंगे x1, y स्क्वायर को आप लिख देंगे y1। एक सेकंड बेटा होल्ड करना। हाँ भाई, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है? ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स एक्स वन। वाई स्क्वायर कितना है? वाई वाई वन इज इक्वल्स टू कितने के बराबर चल रहा है? ए स्क्वायर के बराबर चल रहा है। तो बेटा क्या करें? अगर मैं सेम प्रोसेस को यहां भी फॉलो कर दूं, तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी जाएगी? बिल्कुल लिखी जाएगी जी। तो वाई स्क्वायर को आप क्या कर देंगे? वाई वाई वन। एक्स को आप क्या कर देंगे? x प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो उसे हम क्या लिख देते? x x1, ठीक है। और y को क्या लिख देंगे हम लोग? y प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई 2। ये पूरा का पूरा प्रोसेस t इज इक्वल्स टू 0 का होता है। मैं यहां से हटा के इधर राइट में लिख देता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सर्कल में हमने ऐसा किया था। आप अपने नोट्स को देख लीजिएगा। एक बहुत बढ़िया बात मुझे 12th के कुछ बच्चों की लगी, जब हमने सेंटर रिज्यूम किया तो हमें पता चला कि वो सब बच्चे प्रॉपर अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे थे पूरे। तो अब मैं क्या है, सेंटर क्यों खोलने की सोच रहा हूं? क्योंकि ऐसे केस में आपको समझ में आएगा कि भाई क्या आपने अभी, क्या घर पे मैं देख ही नहीं पाता हूं ना, तो ये तो समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो वो हिसाब से हम उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो उनका नोट्स बहुत अच्छे बने हुए थे, मैं ये बताना चाहता हूं। तो आप भी नोट्स को बनाओ ताकि आपको रिकॉल। अब मैंने बोला जैसे कि सर्कल जो है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि t इज इक्वल्स टू 0। अगर ये पॉइंट ऑन द सर्कल हो तो t इज इक्वल्स टू 0 आप अप्लाई कर दो। t इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई करने पे आपका क्या आ जाएगा? ये सारी की सारी चीजें एकदम सही हो जाएंगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। उसके लिए t इज इक्वल्स टू 0 के लिए ये सारी की सारी फॉर्म्स थी, तो देखो अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा? y y1 इज इक्वल्स टू 4ax प्लस x1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस आप इसे मैनेज कर लीजिए, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। तो मैंने इसे कैंसिल किया, तो कितना आ जाएगा? y y1 इज इक्वल्स टू, काटेंगे तो 2ax प्लस x1, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। यहां तक
अगर सर किसी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे हो गई? ये तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं हुई। कैसे पैराबोला हुई? पैराबोला की इक्वेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल का स्क्वायर चलता है और दूसरा वेरिएबल की पावर 1 चलती है। यहां पे देखना जरा, वेरिएबल y1 वेरिएबल थोड़ी है, y1 तो कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, ठीक है, ऐसे x1 वेरिएबल नहीं है। हाँ सर x, ठीक है। ठीक है, ये लाइन की ठीक इक्वेशन है है, x और y दोनों सर की एक्स डिग्री है ना। बोलो। सर x प्लस एक्स वन अपॉन टू कैसे आया? ये t इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में सिखाया मैंने सर्कल में, कि अगर जहां भी x स्क्वायर होगा वहां x x1 लिख दीजिए, y स्क्वायर के केस में y y1 लिख दीजिए, x होगा तो x प्लस x1 बाई टू, y होगा तो y प्लस y1 बाई टू। बस सर्कल की इक्वेशन की जगह यहाँ पे क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है, बाकी सब कुछ तो सेम लगा रहे हैं हम। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपको ना बताता पहले, ठीक है, तब आज इंट्रोड्यूस करता तो बात गलत होती, लेकिन ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पहले। ठीक है, हमने t इक्वल्स टू 0 का यूज करके कई बार इक्वेशन लिखी है। शीट डल गई ना सर्कल की? यस सर। शीट डल गई ना सर्कल की? कोई ऐसा तो नहीं है भैया कि शीट नहीं मिली हो? सॉल्व हो रही है सर्कल की शीट? है कौन सी शीट चल रही है अभी? कौन सी शीट चल रही है सर्कल की? सर लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन पूरा हुआ था। स्ट्रेट लाइन वाली हो गई स्ट्रेट लाइन कंप्लीट नहीं हुआ क्या अभी? सर। हो गया गई। सर, लास्ट क्लास में हुआ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ू, बढ़ू आगे। यस सर। चलिए अब देखो, अब मैं कल को तुमको बोलता हूं, ये हो गई एक टाइप की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन x1, y1 पॉइंट इज गिवन ऑन द पैराबोला। तो ऐसे केस में t इक्वल्स टू 0 जो हमने सर्कल में पढ़ा है उसको मैं अप्लाई करूंगा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लूंगा। अब सेकंड टाइप, सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट pt। ये pt क्या पॉइंट है? pt कौन सा पॉइंट हुआ बताओ? सर वही x1 y1। हाँ, at स्क्वायर कॉमा 2at, याद है? पैरामेट्रिक, हाँ सर। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिखाए थे, देखो जरा यहाँ पे आओ, ये सब जगह यही तो यूज कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, कहा गया, ये देखो, t1 मतलब 81 स्क्वायर कॉमा 281, t2 मतलब 82 स्क्वायर कॉमा 282, वही तो यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वही तो यूज कर रहा हूं, pt और at स्क्वायर कॉमा 280 p की जगह पे। बताओ कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो बेटा अगर बाई चांस तुमने ऊपर वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से देखा, x1 y1, तो x1 कितना हो गया 80 स्क्वायर, y1 कितना हो गया 280 के बराबर, और इक्वेशन कितनी है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax इक्वेशन है मेरी। ठीक है, x1 की जगह कितना दे रखा है, ये x1 हो गया, y1 की जगह कितना दे रखा है, ये y1 हो गया। तो भैया आप y स्क्वायर को कितना लिख देंगे, y1 4a x प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। तो y1 मतलब कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x प्लस, सॉरी इसमें 280 आना चाहिए, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया ये 80, y1 आएगा ना, तो 280 4a, ये हो जाएगा 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास यहां से आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ty इज इक्वल्स टू x प्लस 80 का स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से? ये मेरे पास किसकी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पैरामेट्रिक पॉइंट। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो प्लीज बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले में y1 और x1 की जगह बस 80 स्क्वायर कॉमा 280 डाल दिया और ये मिल गया। अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो प्लीज चैट में यस और डन लिख दीजिए, एटलीस्ट यस और डन लिखिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा आप लोग कुछ समझ पा भी रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे हो। हाँ भाई, सर ये ty क्यों लिखा है यहाँ पे? t1 कहाँ लिख दिया गलती से? सर यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे ty। देखो 2a दे रखा है और नीचे 2 दे रखा है, 2 ने काटा 4a में तो 2 कट गया 2a बन गया। हाँ सर।
तो इस 2 को उड़ा दिया यार। तो अच्छा बचा सर, कौन? और टी फिर बचा, ये वाई बचा। सर और ये एक आ गया फिर। ए भी तो यही था, देखो y1 अच्छा किधर हाँ है ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ना? ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। जल्दी नोट कर लो, फिर सब लोग नोट कर लो, अगले पार्ट पे चलते हैं। अभी जो मैं टेबल हो गया बनवाऊंगा सर। उससे आपको समझ में आएगा, जेई ने यहाँ पे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पुट किया था। बड़े आगे, बड़े आगे, हाँ या ना? हाँ सर। थर्ड पार्ट, इसी में थर्ड पार्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कहां पे? देखो ये निकाला हुआ है। तो वाई एम स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन है। अब स्लोप फॉर्म में कैसे है? आपने क्या बोला था भाई, m ही तो यहाँ पे नहीं पता, a हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि वो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में ही दिया है। तो a ऑलरेडी पता है, स्लोप हमें नहीं पता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो नेक्स्ट है स्लोप, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट in slope form, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, वो कितनी थी? वो उतनी ही है भाई, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, जो हमने पहले निकाली है। ठीक है, तो ये तीन टाइप की मैंने क्या लिखवाई आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन x1, y1 पॉइंट इज गिवन ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट pt और p80 स्क्वायर 280। और तीसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। अगर कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, नहीं तो एक टेबल हम लोग अभी बनाएंगे, उस टेबल से आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या करवाना चाहता था। उस टेबल से रिगार्डिंग, उस टेबल के बेसिस पे जेई ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो उस टेबल के बेसिस पे जेई ने क्वेश्चंस पूछे हैं। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ा जाए। डन, नोट कर लिया सारा? चलिए, ये सर डन है। नेक्स्ट, अब अपने को क्या करना है, एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल है क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point PT on different parabolas. ठीक है, अब ये इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दूसरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स टी। तीसरा टेंजेंट एट पीटी। पीटी कौन सा पॉइंट है? वही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पीटी लिख सकते हो तुम यहां पे। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पीटी लिख सकते हैं आप यहां पे। ठीक है, अब मैं एक को फिल कर रहा हूं। कैसे फिल कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो देखो, पहला पैराबोला मैंने लिया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट pt कैसे लिखा जाएगा?
मुझे पता है इस पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना होता है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का होता है at स्क्वायर 2at, तो t इज इक्वल्स टू 0 आप अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y1 मतलब 2at इज इक्वल्स टू 4ax प्लस x1 at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ty इज इक्वल्स टू x प्लस at का स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हुआ इसका, वो यहां पे लिख दीजिए at स्क्वायर 2at, वो भी मैंने आपको सारे बता रखे हैं, ठीक है। और इक्वेशन क्या हुई, ty इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख देंगे आप ty इज इक्वल्स टू x प्लस at का स्क्वायर, ठीक है, ये आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो मैं पैराबोला लिख रहा हूं नीचे, वो पैराबोला को आप, उसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है आपको कॉपी में, फटाफट मैं 5 मिनट दूंगा टेबल भरने के लिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay, ठीक है। तो इसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखिए तीनों में, उसके लिए टेंजेंट लिखिए, टेंजेंट मैंने कैसे लिखा है, t इज इक्वल्स टू 0 का यूज करके, जैसे मैंने यहां किया है वैसे ही हर पैराबोला के लिए आपको करना है, ठीक है। स्टार्ट हो जाइए, टाइमर लगा दिया मैंने 4:12 पे मैं भाई स्टार्ट कर दूंगा सॉल्व कराना, 4:06 हुए हैं, 7 होने वाले हैं, तो जल्दी स्टार्ट हो जाइए। उसके बाद दूसरी टेबल बनानी है अपने को, इसी से रिलेटेड दूसरी टेबल बनानी है। भरिए इस टेबल को एक बार। डन सर। बढ़िया, इसने कर लिया है, बढ़िया है। मेरे पास अभी टाइम बचा हुआ है, 4 मिनट अभी आपके बचे हुए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ एकदम प्रॉपर यहीं पे। सर हाँ एक चीज मेरे को कंफ्यूजन लग रही थी कि जैसे
सर्कल का जो पैरामेट्रिक्स कोऑर्डिनेट होता है उसमें तो जैसे क्वेश्चन देता है ना कि थीटा दे देता है कि 30 डिग्री पे कौन सा हाँ कोऑर्डिनेट होगा ऐसे। हाँ, तो पैराबोला में सर क्वेश्चन क्या देगा मतलब? ये लिख दिया t इज इक्वल्स टू 3। अच्छा समझ गए? तो क्या करेंगे, t की जगह जहां जहां t रहेगा वहां 3 डाल दोगे तुम, और क्या। ओके। सही है ना, क्योंकि t बिलोंग्स टू यहाँ पे रियल नंबर है भाई। हाँ सर समझ गया। सर बढ़िया, सारे हो गए ना, जो जो भी डन बोल रहा है मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि वो सारे ये सारे फिलर डाल चुके हैं इसके अंदर, है ना। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया अर्जवी। अनमोल, निकिता, तुषार, इनकी तरफ से भी आ चुका है डन। डन सर। बढ़िया, अब बस आपको चेक करना है, जैसे ही आप 2 मिनट बचे हैं अभी। बढ़िया कविता, तो आपको चेक करना है। चलिए, ये पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कोई बताएगा? -80² टू एट। बिल्कुल। अब इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो t इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, y1 280 -4a, x कितना हो जाएगा, x x1 मतलब -80² डिवाइडेड बाय 2, तो ty इज इक्वल्स टू -x प्लस 80², ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। ty is equals to -x plus 80², ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये कितना हो जाएगा इसका बताइए। 280, 80²। यस सर। 280, 80 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये y की जगह पे कितना आ गया, 80², x की जगह 280, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में बताइए, t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x x1 is 280 is equals to 4a y1 80² divided by 2, उड़ा दो, तो tx is equals to y plus 80 का स्क्वायर, तो ये tx is equals to y plus कितना हुआ, 80 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी किसी भी तरीके से? बोलो। नो सर। नेक्स्ट, x² - 4ay, ठीक है। ये बताओ ये कितना है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ। 280 -280 280, -80²। -80², बहुत बढ़िया, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 0 लगाएंगे इसमें भी, तो t इज इक्वल्स टू 0, x² कितना हो जाएगा, x x1 is 280 -4a y plus y1 कितना है आपके पास में, -80², ये उड़ जाएगा, तो tx इज इक्वल्स टू -y प्लस में कितना है, 80 का स्क्वायर, तो tx इज इक्वल्स टू -y प्लस में 80 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। सर सेकंड वाले में ty इक्वल्स टू x माइनस 80² नहीं होना चाहिए? ty is equals to x minus 80², क्यों, निकाला तो तुम्हारे सामने ही, देखो फिर देख लेते हैं, मैंने हो सकता है मिस्टेक कर दी हो। y² को क्या लिख दिया जाएगा, y1, y1 कितना है 280 is equals to 4a
x प्लस x1 तो माइनस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2। इसका x1 कितना था -a है ना। तो यहां से ये वाला पोर्शन, एक सेकंड, यहाँ -4 एक दफा ये वाला इससे कैंसिल होगा तो टी वाई इज इक्वल टू, अब ये माइनस अंदर जाएगा -x और ये माइनस माइनस प्लस 80 स्क्वायर। सही तो है। हाँ सर वो मैंने माइनस नहीं लगाया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। आगे बढ़े। जो आगे का टास्क है वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आगे के इसी सेम क्वेश्चन में फिलर्स अपने को डालने हैं, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो एक मुझे ये बनाना है पॉइंट, वो मैं बताऊंगा आपको क्या है, और एक मुझे और बनाना है। ये पॉइंट क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो आपने क्या है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट टी में लिख दिया है। ठीक है, तो अब मेरे को लिखना है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक ही बात होती है। इन एम मतलब स्लोप में मेरे को पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, फिर मेरे को क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, और लास्ट में मुझे क्या लिखना है, यहां पे लास्ट में मुझे लिखना है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यहां मुझे लिखना है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, वो c इक्वल्स टू a प्लस m नहीं रहेगी, a बाय m। हाँ तो हर केस में अलग अलग होगी ना, अच्छा वैल्यू, ठीक है ना, हर केस में अलग हाँ अलग सर। होगी ना, सेम नहीं हो सकते ना हर जगह। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैसे भरना है, तो एक तरीका मैं सिखा रहा हूं, मतलब एक तरीका क्या, एक मैं करके दिखा रहा हूं, फिर अगला आपको ट्राई करने के लिए देने वाला हूं। ठीक है, तो क्या है इसमें, आइए बात करते हैं। आपने बोला कि यार देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बोला जी बिल्कुल लिखा हुआ है, तो आप बोलो इसे टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर को वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर दो। मतलब टी को इसके नीचे लेके जाएंगे तो 1/t टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, दैट इज 80 के बराबर। ठीक है, इसे कंपेयर किया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो स्लोप कितने के बराबर आ गया आपका, स्लोप मेरा बराबर आ गया 1/t। तो जहां जहां t है इसके अंदर, वहां वहां आप लिख दीजिए 1/m, जहां जहां t है। तो ये कितना बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/t को आप लिखेंगे mx। ठीक है, उसके बाद में t की जगह कितना आ जाएगा 1/m, तो a/m, तो mx प्लस a/m, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m। ठीक है, ये जो लास्ट हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में, तो c इज इक्वल्स टू a/m, ये आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में चला जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू a/m। अच्छा, आपने नीचे क्या बताया है,
कि भैया जहां जहां भी m होगा वहां 1/t कर देंगे, या जहां भी t होगा वहां 1/m कर देंगे। तो बस जहां जहां भी t होगा वहां 1/m कर दीजिए। मतलब ये कितना आ जाएगा, a इंटू 1/m²। तो a/m² कॉमा 2a/m, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो किसी को तो प्लीज बताइए, पूरा प्रोसेस दोबारा सुनना। y, ये जो टेंजेंट ऑफ इक्वेशन है, इसे t को क्या कर दे, नीचे भेजा, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कीजिए इसको, वहां से स्लोप को निकालिए। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/t। m आ गया 1/t, मतलब t इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/n। तो 1/t को लिख देंगे m, t को लिख देंगे कितना, 1/m। तो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। तो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, ये आ गया। पैरामीट्रिक इक्वेशन इन m, पैरामीट्रिक इक्वेशन m में क्या करना है, t की वैल्यू को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t की वैल्यू को क्या लिख देंगे भाई हम, 1/n। तो t की वैल्यू को लिख दिया मैंने 1/n, 1/m। तो a/m² 2a/m, ये अपना सारा का सारा काम हो जाएगा। और जो c है ना, c वो आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी। तो जहां जहां t दिखे ना, यहां सब जगह आप क्या डाल दीजिए, 1/n। ठीक है, तो इसमें डालेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, इसमें डालेंगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन स्लोप फॉर्म आ जाएगा। और जो लास्ट वाला पार्ट है y इज इक्वल टू mx प्लस c में हमेशा कन्वर्ट करने पे जो बनेगा वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी। चलिए अगला भरिए, उससे अगला भरिए, और उससे अगला भरिए। इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। नेक्स्ट वाला भरिए, उसके लिए आपको 3 मिनट दे रहा हूं, आराम से। नेक्स्ट वाला भरो एकदम। नेक्स्ट वाला भरो। डन। डन। नो सर। करो। यस सर, डन। बढ़िया। सर डन। पानी। चलिए ये वाला मैं करता हूं, ठीक है। फिर आप सोचिएगा कि आपने क्या किया। सबसे पहले हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम किसे लेंगे, टी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए टी स्क्वायर को। तो मैंने क्या किया, टी को नीचे भेजा, तो बिल्कुल सही है, -1/t टाइम्स ऑफ x प्लस ए टी के बराबर हो गया। y इज इक्वल टू mx प्लस में कितना हो गया, c।
इसको कंपेयर किया तो m की वैल्यू -1/t हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, t को क्या रिप्लेस कर दीजिए, -1/m। तो जहां जहां t है, जैसे यहां पे रिप्लेस किया -1/m, तो ये बन जाएगा आपका कितना, -a टाइम्स ऑफ -1/m उसका स्क्वायर और 2a टाइम्स ऑफ -1/m। तो ये पॉइंट बन जाएगा आपके पास में कितना, -a/m स्क्वायर -2a/m के बराबर, -a/m स्क्वायर -2a/m के बराबर। सो -a/m स्क्वायर है ना, -a/m स्क्वायर -2a/m। ठीक है, अब उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पे इसको क्या लिख दिया भाई, -1/t को m और t को कितना लिख दिया, -1/m। तो y इज इक्वल्स टू mx, तो y इज इक्वल्स टू, इसको लिखा आपने mx। इसके बाद में यहाँ पे देखो a को कितना लिख दिया है, -1/m, तो -a/m हो गया। ठीक है, उसके बाद में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कितने के बराबर हो गया, c इज इक्वल्स टू -a/m। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, नहीं डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर नहीं होना चाहिए सर, क्या, तो स्क्वायर नहीं होना चाहिए c इक्वल्स टू, कहाँ स्क्वायर होना चाहिए बताओ, तो सर यहाँ मेरे पे, को चेक करना दो हाँ सर, एक सेकंड मेरे को चेक करना दो। कौस्तुभ बताओ, किसी को कुछ गड़बड़ और लग रही है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ो। सर डन, c इक्वल्स टू -a/m स्क्वायर क्यों नहीं है, रीजन है ना, यहाँ पे 80 होगा तो t तो की जगह 80 कितना है स्क्वायर भाई? नहीं होना चाहिए, क्यों, तुमने डिवाइड किया ना x इससे, ठीक है ठीक है ना। हाँ सर आ गया। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, नहीं तो अगला वाला जो ये वाला है, थर्ड वाला, इसे जल्दी ट्राई करो बनाने का टेबल। बेटा इसमें जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछा है पूरा पैराग्राफ बना के 2017 में। सर हो डन। गया सर। डन सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सारे हो गए। जो हाँ, कॉमन सब। मिस्टेक है वो आप देखना कि कितने बच्चे क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करना। ये इक्वेशन को मुझे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में लेके आना है। तो देखो tx इज इक्वल्स टू y प्लस at स्क्वायर लिखा हुआ है, आप इसे उठा के इस तरफ ले जाइए। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, tx माइनस at का स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू कितना है, tx माइनस at का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगी। कंपैरिजन जैसे ही करोगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा, t की वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, m के बराबर। तो बस जहां जहां t है ना इसमें वहां पे m डाल दीजिए। तो कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू mx माइनस a m का स्क्वायर। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू mx माइनस a m स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की तरफ अगर बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू माइनस a m स्क्वायर। ठीक है, c इज इक्वल्स टू माइनस a m स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर इसकी तरफ जाया जाए, ये जो है t, ये t की जगह अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m। तो 2am, यार ये थोड़ा सा एक सेकंड बस मुझे साफ करना था इसको। तो ये हो जाएगा 2am माइनस am का स्क्वायर।
ये बनी है बात। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर। नहीं सर। नहीं, आगे बढ़े। सर थोड़ा नीचे कर। ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ऐसे। लास्ट वाला पार्ट जल्दी फिल करें हम लोग। कर लिया सर। बढ़िया है, लिख दूं डायरेक्टली? हाँ सर। Yes, sir. चलिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा Minus -2 2am. AM माइनस AM का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपके पास में? y इज इक्वल्स टू mx प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में? ये वाला पोर्शन हो जाएगा c इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। बताओ क्या डाउट है? कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर एक बार जूम करना, कौन सा हिस्सा? तो लास्ट वाला। हाँ तो सर इसमें AM स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आएगा? AM स्क्वायर क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव? हाँ सर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में। तो मैंने पॉजिटिव, अच्छा यहाँ पे या यहाँ पे? सर AM स्क्वायर। तो मैं करके दिखा देता हूँ भाई, है ना? कंपैरिजन किया, कितना आ जाएगा? नहीं आएगा लड़के, क्योंकि t देखो ये कितना है, y इज इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये बना है। यस सर। तो y इज इक्वल्स टू कितना है? mx प्लस कितने के बराबर? c के बराबर है। तो m की वैल्यू -t होगी ना सर? तो t की Square वैल्यू होगा। माइनस m हुआ ना? हाँ सर। तो इसमें तो ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा हुआ था, ये तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन ये तो नेगेटिव है। नहीं समझे? मैं नो इसमें सर। के वैल्यू डालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 2a माइनस m माइनस a माइनस m का स्क्वायर। तो -2am माइनस am स्क्वायर। नहीं समझे? हाँ अरे सर समझ गया समझ गया। हाँ, अगर स्क्वायर नहीं होता तो फिर पॉजिटिव होता। तब पॉजिटिव होता। अगर सामने नेगेटिव ना लगा होता तब पॉजिटिव होता। कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से? कोई डाउट है यहां तक? नहीं? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखिए। ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपके, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, टेबल बनवाई। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पेयर ऑफ टेंजेंट from an external point x1, y1। तो ये मेरे पास चल रहा है। तो ये सर, पॉइंट, हाँ, सर टेंजेंट्स के बाद क्या लिखा है? फ्रॉम पॉइंट x1, y1। ओके सर। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या बना दिया? दो टेंजेंट्स बना दिए हैं। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से हमने क्या बना दिया? दो टेंजेंट्स बना दिए हैं। ये मेरे पास में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है? 4ax। ठीक है, तो ये पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट्स क्या कर दी हैं? बना दी हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास में कितना चल रहा है? q। ये मेरे पास में कितना चल रहा है? r। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है जो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है।
क्या इक्वेशन थी सर्कल में? एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो जो टेंजेंट्स बनती थी उनकी पेयर की इक्वेशन लिखनी थी, तो क्या थी सर्कल में? स्क्वायर इक्वल्स टू SS1। SS1 is equals to T square। यही सेम यहां पर भी रहेगी, कोई प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि एज इट इज चीज मैंने बोला था, पैराबोला में भी रहेगी, इलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, सर्कल में भी। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमने ये किया है, दो टेंजेंट बन रही है, उसकी कंबाइंड इक्वेशन SS1 is equals to T square से लिखी जाएंगी, जहां पे S जो है वो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4ax। S1 जो है वो हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, और t जो है वो कितना हो जाएगा, y1 माइनस 4a x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये y स्क्वायर माइनस 4ax, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ये y1 माइनस 4ax प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इन्हें आप यहां पे उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इक्वेशन आ जाएगी। किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताइए, किसी भी तरीके से अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताइए। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। देखो यार, इसमें मैं क्वेश्चंस में वही बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चंस कम करा रहा, कम कहा, मैं बहुत रेयर करा रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इसलिए मेरी आपसे सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप शीट जो है, मॉड्यूल जो है, उसको बहुत इत्मीनान से बैठ के सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं किया तो आपको बहुत दिक्कत होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स, सर एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिएगा। ओके सर। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स। तो पहली प्रॉपर्टी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangents at any two points on the parabola। ठीक है, मेरे पास दो पॉइंट है भाई, एक है P8T1 स्क्वायर 281, दूसरा पॉइंट है Q8T2 स्क्वायर 282। आपको इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो t इज इक्वल्स टू 0 लगाएंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी, ये टेंजेंट की इक्वेशन, t इज इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट पे लगाओ, ये इक्वेशन आ जाएगी। पैराबोला की इक्वेशन कितनी है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, राइट साइड ओपन है, t इज इक्वल्स टू 0 लगाया इस पे, तो ये कितना हो जाएगा, y1, तो y टाइम्स ऑफ 2a_t1 इज इक्वल्स टू 4ax प्लस a_t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये वाला उड़ गया, तो t1y इज इक्वल्स टू x प्लस a_t1 का स्क्वायर, t2y इज इक्वल्स टू x प्लस a_t2 का स्क्वायर। ये तो बना, बस इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये काम आपको अगली क्लास तक करके लेके आना है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतने के बराबर होना चाहिए। फिर मैं एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने का। इसमें कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा हैं कि मुझे प्रॉब्लम के लिए आपको यहां पे ही बुलाना होगा, ठीक है।
साथ साथ में सामने बिठा के प्रॉब्लम सॉल्व करानी पड़ेगी, तब जाके पूरा ध्यान लगेगा। जब भी आप शीट सॉल्व कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से, ये आपको प्रूव करके लेके आना है आर, तो याद रखिएगा मैं बता रहा था कि जब भी आप शीट